जय गणेश। सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज का पंचांग इस प्रकार है। आज दिनांक 9 सितंबर 2014 है। हिंदू मास भाद्रपद शुक्ल पक्ष और आज ही कृष्ण पक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। आज सुबह पूर्णिमा तिथि 7:48 तक रहेगी। उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का दिन मंगलवार है। आज पूरे दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से लेकर दिन में 12:28 तक रहेगा। आज के दिन शुभ कार्य करने का समय दोपहर 3:10 से शाम को 4:43 तक रहेगा। आज लाभ प्राप्त करने का शुभ मुहूर्त प्रातः 10:30 बजे से लेकर दिन में 12:03 तक तथा शाम को 7:44 से लेकर रात में 9:10 तक रहेगा। आज हम आपको 12 राशियों के राशिफल बताएंगे तथा आज से प्रारंभ होने वाले पितृपक्ष पर चर्चा भी करेंगे। आइए बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातक आज के दिन बौद्धिक क्षमता से कठिन परिस्थितियों से निपटने की आप योग्यता रखते हैं। आज आपको व्यवहारिक, परिश्रमी और जुझारू रहने की आवश्यकता है। आज का विशेष उपाय, आज शनिदेव को तिल व तेल का दीपक दिखाएं। वृषभ राशि वाले जातक आज के दिन स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ मिला जुला दिन रह सकता है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी होने के योग नहीं दिखते, अतः आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मौसम के अनुसार कभी कभी स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। आज का विशेष उपाय, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले जातकों को आज के दिन कोई भी पूंजी निवेश हेतु लुभा सकता है। आपकी आमदनी बढ़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है, परंतु सफलता अवश्य मिलेगी। काम व आराम का अंतर अपेक्षित रहेगा। आज का विशेष उपाय, भगवान श्री गणेश को दूब घास तथा कलावा चढ़ाएं। कर्क राशि वाले जातकों को आज के दिन पारिवारिक सुख मिलने की संभावना है। आपको आज स्टॉक मार्केट से फायदा भी मिल सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में थोड़ा संभल कर कार्य करें, नहीं तो आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। आज का विशेष उपाय, भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करें। आप में से बहुत से दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि पितृपक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है, हमें इस समय क्या और क्यों करना चाहिए। आपको ये विदित ही होगा कि 8 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक भारतवर्ष में बहुत से जातक श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष मनाएंगे। पितृ या पितर की पूजा भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। श्रद्धया यत क्रियते तत् श्राद्धम। श्राद्ध का अर्थ है पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा द्वारा हाविष्य युक्त पिंड प्रदान करना। श्राद्ध करने से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं और वे अपने वंशजों को दीर्घायु, प्रसिद्धि, बल, तेज तथा निरोगता के साथ साथ सभी प्रकार के पितृदोष से मुक्ति भी प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं: अर्धदैविक, संवात्सरिक, एकोदिष्ट, पावर्ण तथा काम्य। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल, ऐश्वर्य और मनचाही इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की पूजा किसको करनी चाहिए? वे सभी जातक जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनमें से शेष पिंडदान करने में सक्षम ना हो, या उनकी पिंडदान करने की इच्छा ना हो, या उनके परिवार में यदि पुत्र ना हो तो उनकी पुत्री, या कोई भी व्यक्ति जो किसी का भी पिंडदान करने की इच्छा रखता है, वो व्यक्ति पितृपक्ष मना सकता है। पितृपक्ष की पूजा कितने दिन करनी चाहिए?
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष की पूजा करने का विधान है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से पुण्यतिथि तक जलदान किया जाता है। पुण्यतिथि के दिन जलदान तथा पिंडदान करना चाहिए। पुण्यतिथि से अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पुनः जलदान करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में जब जातक शारीरिक रूप से असमर्थ हो या अन्य किसी विशेष कारण होने पर जातक को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी, पितरों की पुण्यतिथि तथा अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पहले बताए हुए कर्म करने चाहिए। पितरों की पुण्यतिथि ना ज्ञात होने पर कुछ विशेष जातियों में केवल अश्विन कृष्ण पक्ष की या पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन जलदान या पिंडदान करने की प्रथा है। पिंडदान पितृ की 3 पीढ़ी पिता, बाबा, परबाबा का पत्नी के साथ किया जाता है तथा माता की 4 पीढ़ी नाना, परनाना, वृहत परनाना का पत्नी के साथ किया जाता है। जलदान इन पितरों के अलावा मामा, मामी, चाचा, चाची, भाई, भाभी तथा विशेष परिस्थितियों में इच्छा के अनुसार सास, ससुर, गुरु, गुरु की पत्नी, शिक्षक, शिक्षक की पत्नी आदि का भी किया जा सकता है। जलदान करने के लिए सुबह का समय सूर्य को साक्ष्य मानकर जलदान करना उत्तम माना गया है। मध्याह्न का समय पिंडदान के लिए उत्तम माना गया है। शास्त्र के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को पितृज्ञ भी कहते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष को हम महालय श्राद्ध पक्ष के रूप में भी मनाते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक कुल 16 तिथियां श्राद्ध पक्ष की होती हैं। इस पक्ष में सूर्य कन्या राशि में होता है। पौराणिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष की 16 तिथियों में प्रत्येक तिथि को पितर प्रातः सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने पुत्र पुत्रों के प्रति आशान्वित होकर आते हैं एवं उनसे श्रद्धापूर्वक किए गए दान की अपेक्षा रखते हैं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य, मार्कंडेय पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मृत प्राणी का श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि के दिन करना ही श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध उनके स्वर्गवास की तिथि को ही करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन व्यवसाय या व्यापार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति को दर्शाता है। संपत्ति, मकान, जमीन वगैरह के कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। आज का विशेष उपाय, माँ दुर्गा को लाल रंग के कपड़े में कुछ लाल फूल अर्पित करें। कन्या राशि वाले जातक, आज के दिन आपके भाग्य वृद्धि का योग बनेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति होगी। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति के बारे में आपकी चिंता दूर हो सकती है। आज का विशेष उपाय, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आज उनको मोदक का भोग लगाकर उस मोदक को बच्चों में बांटे। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन छोटी मोटी शारीरिक मुसीबतें आ सकती हैं। पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है। मानसिक चिंताएं और क्लेश रह सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में ध्यान रखें। आज का विशेष उपाय, शिवलिंग पर कपूर के 5 चौकोर टुकड़े चढ़ाकर ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च इस मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हो सकता है आज के दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, फिर भी व्यवसायिक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आएंगी। आज का विशेष उपाय, हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान बाहुक के 5 पाठ आज करें।
आइए अब आज के भाग्यशाली दर्शक की कुंडली का विवेचन करते हैं। आज की कुंडली हमें अंजू जी ने लखनऊ से भेजी है। अंजू जी बहुत सी पारिवारिक तथा वैवाहिक परेशानियों से ग्रस्त हैं। अंजू जी के पति शराब बहुत अधिक पीते हैं तथा उन्होंने कामकाज करना भी बंद कर दिया है। परिवार को चलाने की सारी जिम्मेवारी अंजू जी पर आ गई है। वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं तथा अपनी इन सारी पारिवारिक समस्याओं का समाधान चाहती हैं। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अंजू जी, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की एक कुंडली है। आपके लग्न में शनि तथा केतु बैठे हुए हैं तथा सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु और केतु दोनों ही अपनी नीच की राशियों में बैठे हैं। आपका लग्न तथा सप्तम भाव तीन पाप ग्रहों से प्रभावित है, जिसके कारण आप अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। राहु का सप्तम भाव में नीच का होकर बैठना आपके वैवाहिक जीवन के लिए उचित नहीं है। इसके कारण आपको पति से अलग भी रहना पड़ा तथा आपके साझेदारी के कोई व्यापार भी नहीं चल सके। आपका चरित्र बहुत अच्छा है। आप अपने साथ में बुरे लोगों को ना रखें, अन्यथा आपकी बदनामी हो सकती है। अष्टम तथा नवम भाव का स्वामी होकर के शनि आपके लग्न में बैठा है, जो आपको ऊर्जावान तथा अक्लमंद बनाता है। आपकी कुंडली में बहुत से अच्छे योग भी हैं, जैसे सूर्य अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है। इसी प्रकार बुध चौथे घर में अपनी खुद की राशि में बैठा है। इसी प्रकार शुक्र अपनी राशि में 5वें घर में बैठा हुआ है। मंगल अपनी राशि में 11वें घर में बैठा हुआ है। अच्छे योग ये दिखाते हैं कि आप आगे चल करके एक अच्छी लाइफ जरूर जिएंगी। अंजू जी, आपको अपनी जन्म कुंडली में विद्यमान दोषों के लिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप राहु का जाप अवश्य कराएं। यदि आप चाहें तो आप भैरव जी या महाकाली की पूजा भी कर सकती हैं। इससे भी राहु का प्रकोप आपकी कुंडली से चला जाएगा। राहु के ठीक होते ही आपका वैवाहिक जीवन फिर से ठीक हो जाएगा। इसी के साथ आपकी कुंडली में गुरु भी एक अच्छी राशि और अच्छे घर में नहीं बैठा है। गुरु आपकी कुंडली में 10वीं राशि में अष्टम स्थान में बैठा है, जो आपके विवाह के भाव तथा कार्य के भाव दोनों का स्वामी है। अतः आपको गुरु को भी ठीक करने का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकती हैं, या यदि आप चाहें तो आप पुरुष सूक्त का पाठ कर सकती हैं। राहु तथा गुरु इनके ठीक होते ही आपका वैवाहिक जीवन फिर से ठीक हो जाएगा। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर मुझे अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय तथा जन्म का स्थान लिख करके भेज दें। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आने वाले एपिसोड में आपके सामने पुनः रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातकों को आज के दिन आपके ईश्वरीय आस्था में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में धन का अभाव खल सकता है। कार्यों में कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति अडिग रहें। एक विशेष उपाय, गुड़ व चने की दाल काली गाय को खिलाएं। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपको वक्त की मार झेलनी पड़ सकती है। पुराने किए हुए बुरे कर्म आज आपके सामने अपना फल दे सकते हैं। आपके अपने भी आज आपके विरोधी हो सकते हैं। आप अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करें, आपको राहत मिलेगी। विशेष उपाय, आज आप एक मखाने की माला गणपति जी को अर्पित करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन भूमि या भवन का सपना पूरा कर सकता है, या फिर पुराने भवन का जीर्णोद्धार होने का योग है। परिसंपत्ति में
आज बढ़ोतरी हो सकती है। आपको पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग है। विशेष उपाय, काले तिल भगवान शिव को अर्पित करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन विरोधियों के विरुद्ध आपको कुछ कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। आपको आज एक विधि सम्मत मार्ग चुनना होगा। आज आप मांसाहार से बचें। विशेष उपाय, मां लक्ष्मी के समक्ष पपीते का भोग लगाएं। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली में बन रहे अच्छे या बुरे योगों के बारे में जानना चाहते हो या किसी समस्या का निदान पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं शनिवार तथा रविवार के दिन कानपुर में तथा बाकी के दिन लखनऊ में रहूँगा। दर्शकों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल हम फिर से आपके समक्ष 12 राशियों के राशिफल तथा पितृपक्ष से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ पुनः भेंट करेंगे। जय गणेश। कार्यालय का पता K911 आशियाना निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, gmail @acharyamanish.com।